नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता है और मैं एक क्लासिकल फिजिशियन हूँ। पिछले 10 साल से कानपुर हर्षनगर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं उसका विषय है एनीमिया या खून की कमी। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ की स्टडीज़ के अनुसार देखा गया है कि दुनिया भर में लगभग 2 अरब से भी ज़्यादा लोग एनीमिया के शिकार हैं और यह तीसरा मुख्य कारण है डिसेबिलिटी का पूरे विश्व में। और जबकि यहाँ तक कि NFHS की स्टडी के अनुसार यह देखा गया है कि भारतवर्ष में हर 10 में से 6 टीनेज गर्ल एनीमिया से पीड़ित हैं। तो चलिए आज हम अपने डिस्कशन में देखते हैं कि एनीमिया क्या है, सिम्टम्स क्या हैं और कारण क्या है, किस तरीके से इससे हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। कुछ अगर प्रिवेंशन लेना है तो ले सकते हैं या अगर कुछ प्रिकॉशन लेना है तो किस तरीके से ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एनीमिया क्या है? जो ब्लड सेल्स होती हैं हमारे शरीर में, एक ह्यूमन बीइंग में बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं: रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स कोशिकाएं में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती हैं, वहीं पर वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो शरीर में जो है अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उससे फाइट करती हैं। और प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो क्लॉटिंग करती हैं। और जो हम लोग एनीमिया के बारे में बात करते हैं उसमें आरबीसीज में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसके कारण कि विभिन्न लक्षण उत्पन्न होते हैं। और अगर हम बात करें कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं तो थकान महसूस होना, सांस का फूलना हो गया, या फिर डिसरेगुलरिटी इन हार्ट बीट हो गया, हाथों पैर का ठंडा होना हो गया और शरीर में पीलापन। यह मुख्य लक्षण होते हैं एनीमिया के। अगर हम लोग जानें कि एनीमिया के कारण क्या हैं तो डिफरेंट कारण हैं, जिसमें से कि मुख्यतः कुछ कारण हैं जैसे कि शरीर में पर्याप्त मात्रा में रेड ब्लड सेल्स का ना बनना, या फिर शरीर में किसी भी कारण से ज़्यादा ब्लीडिंग होना, या फिर शरीर में कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जैसे कि विटामिन B12 की, फॉलिक एसिड की कमी होना, या फिर अगर शरीर में आरबीसीज हैं तो कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ चल रही हो जो सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देती हो। तो ये सब मुख्य कारण हैं जिनके कारण से एनीमिया हो सकता है। और अगर हम लोग टाइप्स की बात करें कि कितने प्रकार का एनीमिया हो सकता है तो एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, या फिर मुख्यतः जैसा कि हमने ऊपर बात की आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, थैलीसीमिया हो सकता है, या विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। यह सब टाइप हैं और बेसिकली टाइप डिपेंड करता है कौन से कारण से एनीमिया है। अगर हम लोग कुछ प्रिकॉशन लें कि किस तरीके से हम एक तरीके से जो है एनीमिया को प्रिवेंट किया जा सकता है, जिसमें से कि एक है टू अवॉइड प्रोसेस्ड फूड या रिफाइंड फूड्स को जो है इसको हमको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड में जो है जो भी तो कोई न्यूट्रिशनल उनका कंपोजिशन होता नहीं है और यह आंतों को इस तरह भी अफेक्ट करता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स जो है नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हम लोगों को ये हाईली प्रोसेस्ड फूड या रिफाइंड फूड को अवॉइड करना चाहिए जो भी लोग एनीमिया से पीड़ित हैं। और दूसरा, अगर कोई एनीमिया से पीड़ित है और उनकी अगर आदत ऐसी हो कि अल्कोहल लेना मतलब उनके हैबिट में हो तो इसको उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगेन जो है एनीमिक लोगों को अल्कोहल का सेवन वर्जित है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है प्रॉपर तरीके से डिफरेंट मिनरल्स का, और यह हार्ट को भी अफेक्ट करता है, इसलिए यह चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। और अगर हम लोग बात करें कि कुछ प्रिवेंशन कर सकते हैं इस चीज़ के लिए तो खान पान में बेसिकली आयरन रिच फूड्स हम लोग शामिल कर सकते हैं, और इसके अलावा फॉलिक एसिड रिच फूड्स को भी हम लोग शामिल कर सकते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, यह सब चीज़ें भरपूर हैं फॉलिक एसिड से, जो कि एक रक्त कणिकाओं को बनने में जो है सहयोग करती हैं, जो बेसिकली एक आयरन हो गया, फॉलेट हो गया, विटामिन B12 हो गया, यह एक हेल्दी आरबीसी के फॉर्मेशन में ज़रूरी रहता है।
तो हमने इस चर्चा में देखा कि किस तरीके से एनीमिया प्रभावित करता है हमारे शरीर को, इसके लक्षण क्या है, कारण क्या है, टाइप ऑफ एनीमिया क्या है, या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, या किस तरीके से कुछ प्रिवेंशन कर सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू।